गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव। इससे पहले भी आपने सूक्ष्म जीवों का उपयोग अलग अलग चीज़ों में देख लिया, जैसे घरेलू उत्पादों में, औद्योगिक करण में, ठीक है, औद्योगिक पदार्थों के रूप में, या अभी हमने रिसेंटली देखा था सीवेज ट्रीटमेंट में। तो सीवेज ट्रीटमेंट में बच्चों आपको याद होगा कि जो एट द लास्ट हमने डाइजेस्टर टैंक में क्या डाला था, फ्लॉक्स को डाला था। ठीक है, डाइजेस्टर टैंक में जो हमने फ्लॉक्स को डाला था, ठीक है, तो फ्लॉक्स में को जब अवायवीय जो बैक्टीरिया होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं तो उससे क्या निकलती है, आपकी बायोगैस निकलती है। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ रहे हैं कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, तो उससे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, आपका बायोगैस का संयंत्र है। ठीक है, तो एक गांव में लगा हुआ प्लांट है, तो जिसमें क्या है कि ये जो वाला जो भाग है वो क्या है, डाइजेस्टर है। ठीक है, और ये वाला जो भाग है इसमें क्या क्या डाला जाएगा, आपका गोबर प्लस जल डाला जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से इस वाले टैंक में क्या होगा, ये डाइजेस्ट होगा किसके द्वारा, अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा। और बैक्टीरिया का नाम क्या है आपका, मेथेनोबैक्टीरियम या मिथेनोजेन बैक्टीरिया, मिथेनोजेन बैक्टीरिया। ठीक है, मिथेनोजेन बैक्टीरिया। और इस पाइप के थ्रू जो भी गैस इसमें बनेगी उसको कलेक्ट करके हम स्टोव या जो गैस है हमारे घर में उसको जला सकते हैं, स्ट्रीट लाइट्स को जला सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो पहले देखते हैं कि जो बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव हैं वो किस तरीके से इसमें काम करेंगे। तो पहले तो जो बायोगैस है वो है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो बायोगैस क्या है, गैसों का एक मिश्रण है, या हम कह सकते हैं गैसों का एक प्रकार है जिसमें कि CH4 मीथेन, ठीक है, CO2 और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, तीनों ही मिले रहते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है, CH4 होती है। ठीक है, तो यह मिश्रण किससे बनता है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि वृद्धि तथा उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या करते हैं, उनको निकालते हैं। ठीक है, डाइजेशन के दौरान। तो जो गैस उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेन बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले भी आपने क्या देखा था बच्चों कि जब हम क्या बना रहे थे, ईस्ट के द्वारा ब्रेड बना रहे थे। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, जैसे गीले आटे को किण्वन करें या पनीर या चीज़ निर्माण में पेय उत्पादकों में CO2 गैस क्या होती है, मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था कि जो भी हम क्या करते हैं, चाहे हम ब्रेड बना रहे हो, ठीक है, चाहे पनीर बना रहे हो, या औद्योगिक निर्माण से हम क्या बना रहे हो, अल्कोहल बना रहे हो, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, बायोगैस की बात कर रहे हैं, जिसमें CH4 का कंटेंट क्या है, ज़्यादा है। CO2 तो है ही है, CH4 का कंटेंट क्या है, ज़्यादा है, और उसके साथ क्या है, H2S गैस भी है। ठीक है, तो ये बनती किससे है देखेंगे आप। तो कह रहा है कि जो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं सेलुलोज का क्या करते हैं, पाचन करते हैं और अवायवीय रूप से उसमें रहते हैं। ठीक है, और CO2 और H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीवाणु के समूह को क्या बोलते हैं हम, मेथेनोजेन, और जीवाणु को क्या बोलेंगे, मेथेनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो कह सकते हैं मेथेनोजेन जो बैक्टीरिया का जो समूह है वो क्या करता है, बायोगैस का उत्पादन करता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाए जा सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे शाकाहारी जीव जंतु होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, उनके जो प्रथम आमाशय यानी कि रुमेन वाला जो भाग होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि जो रुमेन है वहाँ पे क्या है, सेलुलोज पदार्थ
की जो बड़ी मात्रा क्या रहती है, उपलब्ध रहती है। देखो बच्चों, आपको पता होगा कि जो शाकाहारी जीव होते हैं, गाय भैंस, वो क्या खाते हैं, घास खाते हैं। तो घास में क्या होता है, ज़्यादातर मात्रा में सेलुलोज होता है। अब उस सेलुलोज को तोड़ने के लिए, उसका पाचन करने के लिए कौन से बैक्टीरिया हेल्प करेंगे, मिथेनोजेन बैक्टीरिया। ठीक है, मिथेनोजेन बैक्टीरिया क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और जब वो सेलुलोज का पाचन कर रहे होते हैं अवायवीय माध्यम में, तो क्या निकलती है, बायोगैस निकलती है, जिसका कंपोजिशन क्या होता है, CH4 CO2 और H2S। तो ये क्या है, आपकी बायोगैस है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, आगे देखते हैं। तो सेलुलोज को तोड़ने में सहायक होते हैं और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर जो गाय भैंस है, उनके रुमेन में ये बैक्टीरिया ना हो तो क्या होगा, उनका जो खाना वो खा रहे हैं घास, उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार पशुओं के मल में जो गोबर है, उसमें सामान्यतः गोबर कहते हैं, ये जीवाणु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो गोबर में पदार्थों के सेलुलोजों के उत्पन्न होते हैं, अतः इसके प्रयोग बायोगैस निर्माण में किया जा सकता है। क्योंकि ये गोबर से बन रहा है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, गोबर गैस भी है। ठीक है, एक तो बायोगैस हो गया और दूसरा क्या है, क्योंकि गोबर से बन रही है तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, गोबर गैस भी बोल देते हैं। कंपोजिशन याद हो गया होगा आपको, CH4 CO2 और H2S। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र एक टैंक है, 10 से 15 फीट गहरा होता है। ठीक है, ये जो है 10 से 15 फीट ही गहरा हो गया, जिसमें अवशिष्ट पदार्थों को एवं जो गोबर है उसको क्या करा जाता है, भरा जाता है। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ से मतलब क्या है, जो भी किचन वेस्ट है। देखो, जो फल सब्जियों के जो छिक्कल होते हैं उनमें भी सेलुलोज होता है, तो गोबर के साथ साथ हम उसको भी मिला सकते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, गोबर, ठीक है, प्लस जल को क्या कर देंगे, पतला करके इस डाइजेस्टर में डाल देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, देखिएगा, इस डाइजेस्टर के अंदर क्या है, मिथेनोजेन बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है, सब मिथेनोजेन बैक्टीरिया हैं और ये गोबर को डाइजेस्ट करके क्या कर रहे हैं, बायोगैस का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि गोबर गैस का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। और उसके बाद इसको क्या कर लिया जाता है, इस पाइप से कलेक्ट कर लिया जाता है। और जो रेस्ट है, अच्छे से देख लेते हैं इसको। देखिए, ये वाले भाग में हमने क्या डाला, गोबर प्लस क्या डाला, जल डाला। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो 10 से 15 फीट का जो डाइजेस्टर है, इसमें चला गया है ना। तो इसमें क्या होगा कि अब हमने क्या कहा, यहाँ गोबर और वो चला गया है, पतला जल हमने मिला दिया, इसको सलरी बना दी इसकी। अब क्या है कि जो गोबर है उसमें क्या है, मेथेनोजेन बैक्टीरिया भी तो हैं, तो ये वो क्या करेंगे, इस गोबर को डाइजेस्ट करके क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, बायोगैस में कन्वर्ट कर देंगे। और जो भी बायोगैस बनेगी उस पाइप की मदद से क्या कर दी जाएगी, कलेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या बनी, आपकी बायोगैस बन गई। ठीक है, और जो भी यहाँ पे क्या हुआ, गोबर डाइजेस्ट हुआ है, उसको हम निकाल कर इसकी मदद से क्या करेंगे, खाद के रूप में उसका हम खेतों में प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें दो लाभ हैं, एक तो हमें क्या मिल जा रही है, एनर्जी बायोगैस के रूप में मिल रही है, दूसरी हमें क्या मिल जा रही है, खाद मिल रही है, जिसका उपयोग हम अपने खेतों में कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोगैस संयंत्र से क्या होगा, एक तो जो हमारे जो पशु हैं उनका गोबर क्या है, इसका अगर हम उसका प्रयोग करें तो उससे गैस भी बन सकती है। ठीक है, बायोगैस, और दूसरा क्या होता है, खाद के रूप में उसका उपयोग होता है। और जैसा आपने गांव में देखा था, जगह जगह वो फैला रहता है, तो उस तरीके से वो फैला भी नहीं रहेगा अगर उस गांव में क्या हो जाएगा, बायोगैस संयंत्र लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इस तरीके से गोबर गैस क्या होगी, यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो गोबर गैस क्या है बच्चों, एक टैंक है, 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें अवशिष्ट पदार्थ और गोबर और जल को मिलाकर भर देते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर एक ढक्कन रखा जाता है। ठीक है, जैसे इसके ऊपर क्या होगा, इस तरीके से ढक्कन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये आपका डाइजेस्टर है और ऊपर से ढक्कन है। अब यहाँ पे क्या है, गैस बन रही है, तो ढक्कन क्या होगा, ऊपर नीचे होगा बार बार। और जब गोबर इसमें ख़त्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया ने क्या कर लिया, सारा डाइजेस्ट करा, तो क्या होगा, गैस बनना जो होगा बंद हो जाएगा, तो ढक्कन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो गैस बन रही है या नहीं बन रही है, तो इसके लिए इसमें क्या करा जाता है,
ढक्कन लगाया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि गैस प्रॉपरली बन रही है या नहीं बन रही है। तो जब जो ढक्कन है नीचे बैठ जाएगा तो इसका मतलब इसमें रॉ मटेरियल क्या हो गया है, आपका ख़त्म हो गया, तो उसको आप दोबारा डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। हमने जो सलरी बनाई गोबर और पानी की यहाँ डाल दिया, उसके बाद डाइजेस्टर में डाला तो उसने क्या कर दी, गैस प्रोड्यूस कर दी। गैस को हम पाइप के थ्रू कलेक्ट कर लेते हैं और जो डाइजेस्ट गोबर है उसको खाद के रूप में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डाइजेस्टर में क्या होता है, यानी कि जो संयंत्र है गोबर गैस का संयंत्र, उसमें पूरे गोबर को डाइजेस्ट करके गैस बनाई जाती है और जो गोबर अच्छे से सूक्ष्म जीवाणुओं ने उस डाइजेस्ट कर लिया है उसको खाद के रूप में खेतों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और फिर बड़ा क्या होता है, उसको खेतों में डालकर हम अच्छी उत्पादन ले सकते हैं फसलों से। ठीक है, अब देखते हैं कि इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ठीक है, तो बायोगैस से जो लाभ हैं वो क्या होते हैं, देखिएगा कि जो बायोगैस है उसका हम उपयोग क्या कर सकते हैं, खाना बनाने में कर सकते हैं, स्टोव या गैस के रूप में कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि बायोगैस से धुआं नहीं होता है, सबसे अच्छी बात है धुआं नहीं होता है, तो उससे वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। और जो महिलाएँ क्या करती हैं गाँव में लकड़ियों में खाना बनाती है तो उनको धुआं बहुत होता है वहाँ पर। ठीक है, तो उससे क्या होता है, दमा अस्थमा ऐसे रोग हो जाते हैं सांस से संबंधित, तो उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी। दूसरा फिर है बायोगैस का प्रयोग घर की स्ट्रीट लाइट में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी जो लास्ट में डाइजेस्ट सैलरी बनी है उसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, खेतों में रूप में कर सकते हैं, जिससे कि हमको अच्छा उत्पादन मिलेगा। ठीक है, अब भारत में जो बायोगैस उत्पादन को जो क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जो संस्थान है वो एक तो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और दूसरा क्या है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, पहला क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और दूसरा क्या है, खादी व ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, तो दोनों ये संस्थाएं क्या कर रही हैं कि गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस प्लांट लगाने का क्या कर रही हैं काम कर रही हैं, जिससे कि जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं उससे वो लाभ प्राप्त कर सके और वहाँ पे कम से कम पॉल्यूशन हो। ठीक है, और जो वहाँ पर क्या है रॉ मटेरियल है गोबर, क्योंकि वहाँ पे पशुओं को तो पाला ही जाता है, तो उससे क्या हो जाए वो इधर उधर ना पड़ा रहे और उससे क्या हो जाए हमारा जो गैस है वो भी यूज़ हो जाए और दूसरा खाद भी उससे बन जाए। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चित्र में आप देख रहे होंगे एक ग्रामीण क्षेत्र का चित्र है जहाँ पर गैस का उपयोग नहीं किया जाता है, लकड़ियों में खाना बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो धुआं होगा इससे क्या होगी, ये महिला क्या होगी, इफेक्टेड होगी, अस्थमा दमा जो भी श्वसन संबंधी रोग इसको हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर क्या करेंगे, गोबर से बायोगैस का निर्माण करेंगे तो तस्वीर क्या होगी, इस तरीके से होगी। देखिए जो गैस का चूल्हा है वो किससे जल रहा है, आपका बायोगैस से चल रहा है और यहाँ पे क्या है, वायु प्रदूषण रहित माहौल है। ठीक है तो इस तरीके से क्या हो सकता है, बायोगैस का जो यूज़ है हम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं और जन चेतना को फैला सकते हैं और उन्हीं के रॉ मटेरियल से, ठीक है, उन्हीं के संसाधनों से एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से ऐसे देश हैं, ठीक है, डेनमार्क है या अन्य जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जो लोग खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन करते हैं तो आधा जो एनर्जी की स्रोत है वो क्या है, गोबर गैस ही है। ठीक है, और वेस्ट से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हमारे जो कूड़े के ढेर वगैरह होते हैं ना वहाँ पे भी इस तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो उससे भी हम एनर्जी क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बायोगैस संयंत्र। ठीक है, तो बायोगैस संयंत्र क्या, देखिए इस तरीके से काम करता है कि हमने क्या करा जो बायोगैस संयंत्र है वो इसका एक टैंक बना हुआ है। ठीक है, 10 से 15 फीट ये क्या होता है, गहरा होता है। ठीक, और इसके साइड में क्या लगी रहती है, छोटी टैंकी बनी होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे गोबर और जल को क्या करते हैं, नीचे की ओर डालते हैं। ठीक है, इसमें एक पाइप लगा हुआ है, देखिए नीचे को जाने के लिए पाइप लगा हुआ है, तो जो भी हमने इसमें भरा डाइजेस्टर टैंक में चला गया और डाइजेस्टर टैंक के अंदर क्या है, मिथेनोजेन बैक्टीरिया है जो कि जो गोबर हमने डाला था उसको डाइजेस्ट करके क्या निकालते हैं, बायोगैस निकालते हैं।
ठीक है। और इस बायोगैस को इस पाइप की मदद से क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, गैस भी जला सकते हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट जला सकते हैं, बिजली का बल्ब भी जला सकते हैं। और जो यहाँ पर क्या है, गोबर डाइजेस्ट हो गया, उसको इस तरीके से यहाँ पर निकाल कर उसको हम किस रूप में काम कर सकते हैं, खाद के रूप में खेतों में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बायोगैस संयंत्र, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने कहीं देखा होगा तो वो इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो इससे क्या है, ग्रामीणों को ही लाभ है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।